रही नहीं, घर की सफाई हो रही ना, ऐसे सफाई हो रही है बीजेपी कांग्रेस। तो क्या है, अब की बार यहाँ पे झाड़ू आएगा पक्का। हम बांसाहेड़ा से लेकर नसीलपुर तक घूम आए, लेकिन ममता दीदी ही निकलेगी। ये दीदी का ही माहौल है इधर तो। कौन दीदी? ममता दीदी। झाड़ू में वोट मिलेगा, अच्छा से ममता जी जीतेगी और ममता जी ने विकास बहुत किया। जीतने वाली बात तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा। विकास की मसीहा है वो, विकास के नाम पे वोट मिलता है, आदमी चेहरे से नहीं मिलता है। चारों तरफ से ममता मीना निकल रही हैं। चारों तरफ ममता मीना का लहर चल रही है झाड़ू की। और जो ममता मीना पे देता है, ममता मीना के साथ है, हम और पार्टी नहीं जाना। हमारा कहना है चांचड़ विधानसभा समस्त कार्यकर्ता हम सब मिलके ममता मीना के साथ है और हम पूरी समस्त विधानसभा चांचड़ा में पूरा कार्यकर्ता मिलके हम सफाई के लिए तैयार है, झाड़ू के लिए तैयार है। हम ममता मीना के साथ है। ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। जिले की विधानसभा चाचौड़ा का चुनावी मुकाबला बड़ा ही पेचीदा होने जा रहा है, जहां एक और भाजपा की प्रत्याशी प्रियंका मीना पेंची और कांग्रेस से प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ममता मीना जो भाजपा से बगावत कर आपसे चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अगर हम जनता की राय जानें तो इस बार एक खास बात यह नज़र आ रही है कि क्षेत्र की जनता खामोश है, जो कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते और बोल रहे हैं वो लोग भाजपा और कांग्रेस से अलग थलग नजर आ रहे हैं, जो कि शायद शासन या प्रशासन से परेशान होकर अपने ही क्षेत्र की प्रत्याशी ममता मीना के समर्थन में जाते नजर आ रहे हैं। जब हमारी टीम इस चुनावी घमासान पर नजर रखते हुए विधानसभा चाचौड़ा पहुंचे, भाजपा प्रत्याशी उनके सहयोगी पत्रकारों से दूर भागते नजर आए। जब हमने उनके एक सहयोगी कॉल किया तो उन्होंने भी हमारी टीम को प्रियंका मीना का पता नहीं बताया कि फिलहाल प्रियंका मीना कहाँ प्रचार कर रही हैं। समझ से परे हैं कि आखिर भाजपा प्रत्याशी किस वजह से पत्रकारों से बचती नजर आ रही हैं। उसके बाद हमारी टीम पहुंची आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ममता मीना के पास, जो क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही थी। जब हमारी टीम ने उनसे मुलाकात कर बात की तो उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा उनके ऊपर एक झूठा प्रकरण दर्ज कराया है और जिस आदमी के अपहरण का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया था, उसी आदमी ने उनके परिवार वालों ने सामने आकर कहा कि उसी व्यक्ति का किसी ने अपहरण नहीं किया। ममता मीना के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। जब हमने क्षेत्र की जनता से चुनावी हाल जाना तो जनता का मूड भी भाजपा और कांग्रेस से अलग हटते दिखाई दिया और कई लोग आपकी प्रत्याशी ममता मीना के समर्थन में दिखाई दिए। जब हमने उनसे और जाना तो जनता ने बताया कि क्षेत्र का मुद्दा सिर्फ एक ही है और वो है विकास, जो पहले भाजपा से विधायक रही ममता मीना ने कराया, लेकिन उनके बाद जब कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह रहे तो उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया। बस इसी वजह से इस बार भी ममता मीना को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। चुनावों का समय जो निकट आता जा रहा है, आप देख सकते हैं प्रत्याशियों में उत्साह और जहां वोटरों में भी उत्साह आप देख सकते हैं। आज इसी तारतम्य में हम देख सकते हैं कि आज हमारे बीच में बीनागंज क्षेत्र से, बीनागंज चाचौड़ा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी ममता मीना भी आज हमारे समक्ष मौजूद हैं। इनसे बिल्कुल हम जानना चाहेंगे कि क्या अभी रुझान है, क्या मतलब जो भाजपा से पलायन करके आम आदमी पार्टी में आई है। अब क्षेत्र की जनता से भी जानेंगे कि क्या इनके प्रति रुझान है, क्या आगे इनकी प्रक्रिया रहेंगी। जी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दीदी बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे कि आप भाजपा पार्टी छोड़कर और आप एक नई पार्टी में आप शामिल हुई हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी एक नया चेहरा आप हैं। क्षेत्र के लिए नया चेहरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक नया चेहरा है। तो क्या इस पे आपके रुझान होंगे? क्या देखिए, इस क्षेत्र की मैं बेटी हूँ और बेटी होने के नाते एक विश्वास से और एक आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैं गांव-गांव जा रही हूँ और सबसे जन आशीर्वाद मैं उनसे मांग रही कि आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, क्षेत्र की बेटी के ऊपर। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है
कि जो युवाओं को सम्मान देने वाली पार्टी है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल मिले, इनके भविष्य के लिए ये आने वाला कल इनका अच्छा हो, वो वाली पार्टी है कि उनको अच्छा स्कूल मिले। साथ ही साथ हमारे जो पढ़े लिखे हमारे बेटे जो घूम रहे हैं, अभी 6 साल से अभी सब इंस्पेक्टर की जगह नहीं आई और MPPSC की आ रही, तो वो तो आती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें विवादों में जाके कोर्ट में लटक जाती है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चल रहा है, पटवारियों की जगह नहीं आ रही। तो हमारा आने वाला कल हमारे बच्चे अगर उनका ही भविष्य खतरे में, आज मानो 6 साल से सब इंस्पेक्टर की जगह नहीं आई तो हमारे बच्चे ओवर एज होके बैठे हैं, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, मेहनत करी, सब बेकार चली गई उनकी। तो आज आम आदमी पार्टी कह रही कि हम 10 लाख बच्चों को, हमारे माननीय केजरीवाल साहब कह रहे 10 लाख बच्चों को नौकरियां देंगे, जब तक नौकरी नहीं लगेगी, जब तक 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में आई हूँ। स्वास्थ्य की उन्होंने गारंटी ली है कि 5 रुपये गोली से लेकर 50 लाख तक का इलाज, ऑपरेशन से लेकर जाँचें फ्री, क्योंकि आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे बड़े बूढ़े हमारे सभी लोग अच्छे रहेंगे। अगर स्वास्थ्य बेकार है तो अपन भले कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं, स्वास्थ्य की गारंटी ले रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो हमारे कच्चे में जो कर्मचारी, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हमारे नगर पंचायत नगर पालिकाओं में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, हमारे सेल्समैन, हमारे विद्युत सेवक, ऐसे बहुत सारे कच्चे में रोजगार सहायक से लेके बहुत सारे कच्चे में कर्मचारी आते हैं, जिनको अधिकारी धौंस बताते रहते हैं, हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कभी भी कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोई 500 रुपये बढ़ा दिया। तो आज उनको पक्का करने के लिए हमारे माननीय केजरीवाल साहब जी कह रहे पक्का करेंगे, और उनको जो कर्मचारियों जैसे उनको वेतनमान मिले, उनको 40 से लेकर 45 हज़ार तक उनको तनख्वाहें मिले, आने वाले समय में पेंशन मिले। और जो हमारे 2005 के बाद हमारे जो मध्य प्रदेश में जो कर्मचारियों की भर्तियाँ हुई है, उनको पेंशन नहीं मिलने वाली, तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया हम पेंशन दिलाएंगे। उसके लिए हम लोग आज इसलिए आम आदमी पार्टी में आई कि सबका कर्मचारी से लेके बच्चों से लेके आज हम 24 घंटा घर की बिजली देंगे। ऐसी बहुत सारी गारंटियों को लेकर, जो 10 गारंटियाँ हैं उनको लेकर, साथ ही साथ जो क्षेत्र की मूल समस्या है उनको लेकर आज आम आदमी पार्टी में मैं आई हूँ। और मुझे भरोसा है 10 गारंटियाँ भी हम पूरी करेंगे। जो मेरे खुद के भी, जो अभी लक्ष्मण सिंह जी कहते प्रत्येक जिला बनाएंगे, वो न तो 5 साल में नहीं बनाया, आने वाले समय में हम जरूर बनाएंगे जिला। और किसान के खेत में पानी पहुँचे, जो पिछली बार 2018 में मैंने मांग करी थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, और पूरे कागज़ बना के भिजवा दिए, लेकिन चाचौड़ा को सिंचाई से वंचित रखा। आने वाले समय में अगर क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सिंचाई परियोजना मैं लेकर आऊँगी, चाहे मुझे उसके लिए रोड पर क्यों ना बैठना पड़े। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में धनिया की खेती होती है हमारे चाचौड़ा विधानसभा में, लेकिन हमें धनिया का क्या और फसलों का भी दाम नहीं मिल पाता। धनिया का क्या दाम मिलेगा, कोई दूसरी फसलों का दाम नहीं मिल पाता। एक उचित दाम मिले और फसलों का, और औद्योगिक क्षेत्र बने तो हमारा धनिया का औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, तो हमारे बच्चों को उसका रोजगार मिलेंगे और एक हमारे किसानों को एक पहचान मिलेगी, तो औद्योगिक क्षेत्र हमारे क्षेत्र में लगे। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में आई हूँ और मुझे भरोसा है कि मेरी मांगें जरूर पूरी होगी आम आदमी पार्टी के माध्यम से। जी बिल्कुल। आप देखा जाए तो पूर्व में भी आप चाचौड़ा विधानसभा से आप विधायक रही हैं, बीच में भी आपने एक जनसेवक के नाते आपने कार्य किया है। और खैर मुझे जनता के बीच में और पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपने इस क्षेत्र की बेटी भी बनकर, बहन बनकर पब्लिक का साथ दिया है, बहन भाइयों का भी साथ दिया है। लेकिन अब देखा जाए तो एक सत्ताधारी पार्टी से आपका एक मुकाबला होने जा रहा है, तो और आप एक नई पार्टी में शामिल भी हुई है, तो किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्या परिस्थितियां आपके सामने खड़ी हो रही हैं? देखो, सत्ताधारी पार्टी वाले लोग हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि सत्ताधारी के उसके नशे में इतने चूर हो गए कि मेरे ऊपर भी सुटालिया थाना क्षेत्र में 323 मारपीट का मामला कायम करा दिया। प्रत्याशी को नहीं छोड़ा, मेरे पति पे, मेरे बेटे पे, मेरे भाई पे, मेरे भतीजे पे, और मेरे देवर पे, और मेरे बहन के बेटे पे, और मेरे जो अपने लोग हैं उन पे अपहरण का केस दर्ज करा दिया। ये सत्ताधारी इतनी चूर हो गई अपने नशे में कि सत्ता का इतना बड़ा नशा हो गया कि लोगों को ये नहीं देख रहे कि पूरा परिवार को मतलब अपहरण का जैसा केस लगा दिया। मेरा बेटा UPSC की तैयारी कर रहा, दिल्ली में JNU में पढ़ रहा, उसको तक नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जवाब देना चाहिए कि जब मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ रहे
आने वाले समय में हमारे जो मतदाता है, किसान है, इनका भविष्य खतरे में। ठीक है भाई, आप फांसी चढ़ा दो, लेकिन इतना ज़्यादा वो मत करो। देखो गलत है, मतलब बिना, और जो अपहरण जिसका हुआ है वो कह रहा है भैया मेरा अपहरण नहीं हुआ, उनके पिताजी कह रहे हैं मेरा बेटा का अपहरण नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं उनको भी मानसिक तौर पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा, दबाव दिया जा रहा, उनको डराया जा रहा, उनको रिश्तेदारों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। ममता डरने वालों में से नहीं है, फांसी चढ़ जाएगी लेकिन डरेगी नहीं। और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान बढ़ाया है। इनके आत्मसम्मान के लिए अगर जान भी देना पड़े तो जान दे दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ और इनकी रक्षा करना, इनके स्वाभिमान की रक्षा करना, इनके स्वाभिमान के साथ इनको खड़ा करना, ये मेरा कर्तव्य भी बनता है, मेरा दायित्व भी बनता है। और इनके लिए मैं हमेशा लड़ती आई हूँ और इनके लिए हमेशा लड़ती रहूँगी, क्योंकि मैं इनकी हूँ और इनके लिए मैं नहीं लड़ूँगी तो और कौन लड़ेगा। और इसलिए भले आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन मैं तो पुरानी नहीं हूँ ना इनके बीच में, ये तो मुझे बच्चा जानता है। तो ममता मीना स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, वो स्वाभिमान की लड़ाई में मेरे साथ, मेरा क्षेत्र में स्वाभिमान की लड़ाई में मेरे क्षेत्र के लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ और बेटी के साथ सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ी रही, तो ये मेरे साथ, मेरा सुख दुख में भी ये मेरे साथ रहेंगे, मुझे भरोसा विश्वास है। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ममता मीना ने बताया कि शायद कहीं ना कहीं एक जनता के प्रति भी ये लड़ाई कर रही हैं। और स्वाभाविक एक नई पार्टी के आने के बाद इनका मुकाबला भी एक सत्ताधारी पार्टी से है। तो अब देखेंगे आने वाले समय में क्या मतलब जनता का रुझान होगा, क्या जनता, और हम जनता से भी बिल्कुल आगे जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? फूल सिंह मीना। फूल सिंह जी, क्या इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? झाड़ू में। झाड़ू क्यों? झाड़ू में क्या खास बात है? झाड़ू ही खास है हमारे लिए। तो क्या खास है? क्या लग रहा है आपको? क्या प्रत्याशी को देख रहे हैं कि पार्टी को देख रहे हैं? पार्टी को नहीं, प्रत्याशी को देख रहे हैं। ममता मीना को देख रहे हैं बस, और कोई को नहीं देख रहे। डायरेक्टली देना है। स्थिति तो आप सर झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता देंगे। मेरा नारा पंजा फूल तगाड़ी में, वोट देना झाड़ू में। ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। नहीं, घर की सफाई हो रही ना, ऐसे सफाई हो रही है बीजेपी कांग्रेस। तो क्या प्रियंका मीना देखा नया चेहरा है भाजपा की तरफ से? भाजपा भी बहुत बड़ी पार्टी है, वो तो है, तो उसके लिए वो तो है पार्टी, नया चेहरा है, इसलिए इसमें पुराने कार्यकर्ताओं का क्या है। आज मैं कितने साल से, 53 की उम्र है, 30 साल से काम कर रहा हूँ बीजेपी के लिए, और लेकिन अब अनावश्यक ऐसा होने से ये टिकट बेचने। दीदी ने काम विकास कर रखा है। कौन सी दीदी में? प्रियंका दीदी में क्या? ममता दीदी, ममता दीदी में। तो फिर आप इस बार किसको चुनेंगे? हम तो झाड़ू को चुनेंगे। क्यों? उनने विकास कर रखा है। क्या विकास किया है? सड़कें बनवाई, कई काम, डैम बनवाया, कई विकास किया उनने। इस बार भाजपा को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि भाजपा तो अभी सत्ता में रही है? तो हम तो दीदी भी देता आ रहे हैं, भाजपा क्यों देंगे? भाजपा वाले चुनाव की टाइम पे दुनिया की योजना मिलती है, मतलब कब वो बेचे तो कुछ करते नहीं है। चुनाव आया और ये योजना वो योजना, दुनिया का काम मतलब इसी टाइम पे मिलता है उन्हें। अब की बार यहाँ पे झाड़ू आएगा पक्का। अच्छा, हाँ, तो इतना विश्वास है आपको ममता दीदी पे? कहाँ विश्वास है ना, उन्होंने विकास किया है यहाँ पे। कहाँ पक्का विश्वास है, बिल्कुल आएगी दीदी। सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, फिर भी आप ममता जी को चुनेंगे? हाँ, इसका यही कारण है, विकास करते हैं वो यहाँ पे। तो उनके बराबर अभी पंचायतों में सरपंचों ने काम नहीं किया, जो दीदी ने मतलब गांव में पंचायतों में जो किया है ना, इतना काम सरपंचों ने तक नहीं किया। ममता मीना, क्या कारण है कि ममता मीना यहाँ से बाहरी रहेंगी? ममता मीना ने 110 किलोमीटर की ये मरगबास रोड बनवाई, ऐसी कई मतलब 10-20 रोड ऐसी बनवाई जिन्हें मतलब परेशानी थी गांव में जाने की, आने की। इस वजह से उन्हें जनता चाहती है। बीजेपी के ने दावा कर रही है कि हमने चारों तरफ विकास किया है, क्या इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है आपको? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है। बीजेपी ने अभी तक हमें कुछ भी लाभ नहीं दिया है। तो आप पार्टी नहीं देख रहे? ममता मीना हम ममता जी का चेहरा देखते हैं, पार्टी नहीं देखते हैं।
हमें काम चाहिए। क्या लग रहा है कि प्रियंका पेंची को और लक्ष्मण सिंह को टक्कर दे पाएंगे ममता मीना जी? नहीं, टक्कर नहीं, वो तो 65% जीतेगी। जीतेगी आपको? हाँ, पक्का विश्वास है, और जीतेगी मतलब 100% जीतेगी। आपकी इच्छा से कह रहा है या फिर माहौल लग रहा है? नहीं, माहौल है। हम मतलब घूमते हैं, हमें पूरे रिश्तेदारों में हम बांसा हेड़ा से लेकर नसीलपुर तक घूम आए, लेकिन ममता दीदी ही निकलेगी, हमें विश्वास है पूर्ण। क्या नाम है आपका? वरुण गुप्ता। इस बार क्या माहौल है यहाँ का चाचौड़ा क्षेत्र का? ये दीदी का ही माहौल है इधर तो। कौन दीदी? ममता दीदी। इस बार झाड़ू ही निकलेगा। अच्छा, हर बार यहाँ से कई बार, पिछली बार लक्ष्मण सिंह यहाँ से विधायक रहे, क्या उनने विकास नहीं करा? उनकी लहर में इतना कुछ दिखा नहीं हमको विकास। तो इस बार क्या लग रहा है? हमको दीदी का ही है। पहले आपने वोट किया है, पहली बार कर रहे हो? नहीं, दूसरी बार करेंगे। हमने तो पहले भी दीदी का ही समर्थन किया था, क्योंकि दीदी पे हमको भरोसा है। और भाजपा पे भरोसा नहीं है? नहीं। झाड़ू में वोट मिलेगा, अच्छा से ममता जी जीतेगी। और ममता जी ने विकास बहुत करिया, सड़कों का करिया, दिन रात उनने खाना भी नहीं खाया, बहुत विकास करिया। और ममता जी यहाँ से जीतेगी, झाड़ू में वोट मिलेगा। चारों तरफ से ममता मीना निकल रही हैं। चारों तरफ ममता मीना का लहर चल रही है झाड़ू की। और जो पुरानी पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, ऐसा क्या कारण रह रहा है कि इनका माहौल नहीं बता रहे हैं आप? इसलिए कि ये पहले दीदी बीजेपी में थी, इनके साथ गद्दारी करी गई है। कैसे कि उनको धोखा दिया गया है कि आपको बिल्कुल वो दिया जाएगा, उनको आश्वासन देते रहे और आखिरी में उनको धोखा मिला है। इसलिए सारी चाचौड़ा की जनता, चाचौड़ा बीनागंज की जनता सब नाराज़ हैं उनसे। क्या नाम है दादाजी आपका? राम स्वरूप। कहाँ रहते हैं? नवलपुरा। तो आप एक बुजुर्ग हैं और गांव से बिलोंग करते हैं, तो इस बार चुनाव है और चुनाव में प्रियंका पेंची बीजेपी से, कांग्रेस से लक्ष्मण सिंह और आम आदमी पार्टी से ममता मीना मैदान में हैं। किसका माहौल लग रहा है? हम तो ममता मीना पे दंगा वोट, ममता मीना पे देता है, ममता मीना के साथ है। हम और पार्टी नहीं जाना, वो विधायक हम कभी बुला ले, ममता मीना हमारे आ जाती है, तो वही साथ देती है हमको लिए। ये और पार्टी हमें साथ नहीं देवे। हम ममता मीना पे वोट देंगे, ममता मीना पे जिताएंगा। तो आप पार्टी देखकर नहीं, चेहरा देखकर चुनाव करेंगे? हम तो ममता मीना हम तो ममता मीना ही है, हमारे है जी, और नहीं है। न तो लक्ष्मण सिंह है, न प्रियंका है। हम मेडा में देता है, मेडा में वोट देंगे। क्या लग रहा है कि इस बार कौन निकल रहा है? ममता मीना निकलेगी। आजाद सिंह गुर्जर सरपंच, छोटे साहब है रावगढ़ वाले, कांग्रेस से और भाजपा से प्रियंका दीदी, और आम आदमी पार्टी से ममता मीना। तो चुनावी दंगल में क्या लग रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है? हमारे यहाँ चाचौड़ा विधानसभा में आज से 18 साल पहले से ही ममता मीना का ही परचम लहराया है, और हम ममता मीना के साथ में जो पार्टी ने जो गद्दारी की है भाजपा पार्टी ने, उनके साथ में, इसलिए उनने दिल्ली केजरीवाल साहब के यहाँ जाकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और दिल्ली में केजरीवाल साहब 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और हमारा कहना है चाचौड़ा विधानसभा समस्त कार्यकर्ता हम सब मिलके ममता मीना के साथ है, और हम पूरी समस्त विधानसभा चाचौड़ा में पूरा कार्यकर्ता मिलके हम सफाई के लिए तैयार है, झाड़ू के लिए तैयार है। हम ममता मीना के साथ है। कांग्रेस और बीजेपी पुरानी पार्टियां हैं, इसके बावजूद क्या कारण रह रहा है कि यहाँ पे नई पार्टी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है? इसमें यह है जैसे कि हमारी चाचौड़ा विधानसभा की जनता ये चाहती है, तो जिस तरह जो विकास करते हैं उसके साथ देते हैं। हमारी जो ममता मीना है पूर्व विधायक, वे क्या है, हर जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे कोई भी रामलीला होती है, जैसे कार्यक्रम शादी होती है, उसमें रात की 12 बजे, रात की 1 बजे हर काम में याद आती है। और उनसे हमारी चाचौड़ा विधानसभा बहुत लगनशील से व्यवहार करती है। भाई साहब बताएं, क्या इस बार क्या गतिविधियां हैं आपकी यहाँ? मतलब भाई साहब,
यहाँ चुनाव है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ऐसे 12 प्रत्याशी है। 12 प्रत्याशियों में सबसे ताकतवर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की श्रीमती ममता दीदी है और ममता दीदी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है। उनका 2013 में संकल्प था कि हमारी विधानसभा में 132 केवी का सब स्टेशन नहीं है। 403 गांव में सड़क नहीं थी, सारे गांव को उनने सड़क से जोड़ा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड भी देख सकते हो आप। आज की दुनिया में कौन सी चीज़ है जो नहीं दिखती है। 403 गांव में सड़क पहुंचाना, तालाब बनवाना, सिंचाई का रकबा बढ़ा हमारे यहाँ जब से दीदी आई तब से। इसके अलावा छोटे छोटे बिजली की समस्या थी, छोटे छोटे फीटर 132 केवी के अलावा 33 केवी का 5-6 भी करवाया। अभी 4 वो स्वीकृत करवा के लाई थी, अब तो विधायक भी नहीं। इस बार क्या मतलब कहना चाहेंगे आप? इस बार किस मतलब क्या भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों यहाँ मुकाबले में दिग्गज नेताओं हैं, तो इस बार मतलब आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? किसको जिताना चाहेंगे या किसको विधायक बनाना देखिए भाई चाहेंगे? साहब, वो जीतने वाली बात तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा। विकास की मसीहा है वो। विकास के नाम पे वोट मिलता है, आदमी चेहरे से नहीं मिलता है। जिसने विकास कराया उसको वोट मिलेगा। लोगों का ये कहना है कि पिछली बार हमसे जो गलती हुई है वो अब दोबारा नहीं होगी। पहले तो ममता जी भाजपा में थी, भाजपा में घमंड आ गया ना। आज हम सुरक्षित नहीं हैं। हम पे भी ये लग रहा है कहीं हम आपके सामने बोल रहे हैं तो हम पे FIR ना हो जाए। लोगों में ऐसा डर भेज गया। 47 लोग जेल में जा चुके अभी तक, 2-3 महीने के भीतर 47 लोग, ये ऑन रिकॉर्ड है। प्रशासन से कहते हैं तो भाई ऊपर बात करो। किस वजह से उनके ऊपर FIR हो रही है? तो कुछ नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ मेरे ऊपर देख लेना, आप ये रिकॉर्ड करके रखना, आप ये सेज के रखना और फिर मिलेंगे जब बताऊंगा देखो ये हो गया। मतलब कुछ प्रियंका जो भाजपा प्रत्याशी है वो करवा रही। किन कारणों से? बस उनको लग रहा है मरते को क्या नहीं करना पड़ता है, बस कैसे ही करके इनको दबोच लो। अभी झूठे FIR हुई 12 लोगों पे। क्या भाई साहब 45 किलोमीटर की दूरी क्या 15 मिनट में आप तय कर लोगे? क्या हेलीकॉप्टर से भी नहीं होगी, वो भी स्टार्ट होगा, लैंड करेगा वहाँ से, पर जब भी कम से कम 45 किलोमीटर दूरी में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो इससे क्या षड्यंत्र माने? षड्यंत्र है, टोटल षड्यंत्र है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भी ज़्यादा पक्षपात करो तो आप चौथा स्तंभ कहलाता है, ये भी सुरक्षित नहीं है। इतना घमंड आ गया भाजपा में। भाजपा अब वो भाजपा नहीं बची है। अटल आडवाणी जी का नाम लेते थे, वो भाजपा नहीं है। अब तो मूक दर्शक बना के बिठा दें इन सारे लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा राम सेवक मीना। मैं 2 बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ, युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा में और किसान मोर्चा में रहा हूँ। 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, जनपद का उपाध्यक्ष रहा हूँ और मेरी मिसेज पार्षद रही भाजपा से, बीनागंज वार्ड नंबर 9 से। मतलब हम ऐसे लोगों को भी अब ये डर सताने लग गया कि अब आप कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैंने बोला ना कि मैं जो 3 मेरी गारंटी है उनको जो, और हमारे 10 गारंटी है, 3 गारंटी हमारी है, उन सबको पूरा करेंगे। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, काम होगा, विकास होगा, क्षेत्र का कल्याण होगा।